हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया जी सर। चलो हम लोग सर हमारे फर्स्ट लेक्चर बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन में एक और जो आपका टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है सर हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। कॉमर्स जो है सर वो इंडिया के अंदर किस तरीके से धीरे धीरे करके डेवलप हुआ, किस तरीके से जो कॉमर्स है उसने इंडिया के अंदर अपना काम करना स्टार्ट किया। देखो पेज नंबर 29 आपकी बुक का, देखो स्टार्टिंग से देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, द फॉर्म ऑफ कॉमर्स विच वी सी टुडे हैज नेवर बीन लाइक दिस। ये कभी ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं होता था। टुडे कॉमर्स इज ऑन इट्स क्लाइमैक्स। आज जो कॉमर्स है वो काफ़ी हाई लेवल पे जा चुका है। कॉमर्स हैज had to cover a long distance before reaching this stage. Before we know about its long journey, it is necessary to understand what commerce is. जो कॉमर्स की एक इतनी लंबी जर्नी रही सर, उसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कॉमर्स क्या है। In the context of business, every economy has two main sides, production side एंड कंजम्पशन साइड। सर हमें इकोनॉमी के अंदर ये देखना पड़ेगा कि दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोडक्शन साइड जहाँ पे चीज़ें बनाई जाती हैं, दूसरी कंजम्पशन साइड जहाँ पे चीज़ों को बेचा जाता है। बनाना और बेचना दोनों क्या है आपकी अलग अलग चीज़ें हैं। एवरीवन नोज दैट देयर इज़ ऑलवेज ए डिस्टेंस बिटवीन दीज टू साइड्स। हर किसी को पता है कि इन दोनों साइड में क्या एक डिस्टेंस है। भी चीज़ों को बनाना अलग बात है, उनको काम में लेना, कंज्यूम करना वो क्या एक अलग चीज़ है। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस एट वन प्लेस वेयर एज देयर कंजम्पशन इज डन एट अनदर प्लेस। किसी भी चीज़ को एक जगह बनाया जाता है, दूसरी जगह कहीं और ले जाकर के क्या उसको काम में लिया जाता है जनरली। वेयर एज देयर कंजम्पशन इज डन एट अनदर प्लेस, इन अदर वर्ड्स it is not possible to do the production of goods at the same place where they are to be used or consumed. जहाँ पे बनाया जाता है वहीं पे उनका कंजम्पशन हो जाए, ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं होता। Hence here the main problem is to do away with the distance between the place of production that and that of consumption. तो जो मेजर डिफरेंस है सर वो प्रोडक्शन के प्लेस का और कंजम्पशन के प्लेस का डिफरेंस रहता है। दिस जॉब इज डन बाय कॉमर्स। ये सारा काम कौन करता है? कि जो जहाँ से सामान बना और जहाँ उसको काम में लेना है उनके बीच की सारी चीज़ों को पूरा करना, जो एक सीढ़ी जो है उनके बीच की, उसको नाम क्या दिया जाता है सर? कॉमर्स। अंडर कॉमर्स टू फैक्टर्स आर इंक्लूडेड, टू डू सेल परचेज and to do different activities in order to remove the hurdles which come between sale purchases. Sales purchases is called trade. In trade, mainly the hurdles of capital, place, time, risk, information, etc. crop up. कहते हैं जब हम लोग ट्रेड करेंगे तो क्या होगा? पैसा कम हो सकता है, जगह की कमी हो सकती है, या फिर सर हमारे पास क्या है, सोर्सेज नहीं है, रिस्क ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन, टाइम, इन सब की रहती है। इन ऑर्डर टू ओवरकम दीज हर्डल्स, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टीजमेंट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है ये सब क्या करती है? सपोर्ट करती हैं। द शेप ऑफ ट्रेड एंड द असिस्टेंस एक्टिविटीज़ टू ट्रेड इंक्लूडेड इन कॉमर्स हैव नॉट बीन एज दे आर इन द प्रेजेंट फॉर्म फ्रॉम द बिगनिंग। कहते जो भी ये एक्टिविटीज़ है ये जैसी आज हमें दिखाई देती है वैसे स्टार्टिंग से नहीं थी। तो सर स्टार्टिंग से कैसी थी वो हमें देखना है। नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंट स्टेजेस थ्रू विच कॉमर्स हैड टू पास इन ऑर्डर टू रीच द करंट स्टेज। कैसे जो हमारा कॉमर्स स्टार्ट हुआ था और वो आज के जैसा बन गया, वो सारा इतिहास आज हम लोग देखने वाले हैं। डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर सर कॉमर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ। द फॉर्म ऑफ कॉमर्स विच वी विटनेस टुडे वाज नॉट एंड सेम इन द बिगनिंग. It took a number of years for commerce to achieve the present form, and it had to pass through a number of stages. The various stages of development of commerce activities in India are the following. कहता है सर जो कॉमर्स है वो नंबर ऑफ फेजेस के अंदर डेवलप हुआ इंडिया के अंदर। वो जो फेजेस हैं, जो स्टेजेस हैं, वो सारी अब हम लोग क्या है वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है सर आपकी बार्टर सिस्टम स्टेज।
बार्टर सिस्टम में क्या था सर, पहले पता ही नहीं थी पैसा क्या था, किसी को पता ही नहीं था। मैंने कहा भैया आपके पास गेहूं पड़ी है, गेहूं? बोले हाँ पड़ी है। तो मैंने कहा दे दो ना मेरे को। बोले आपके पास बाजरा पड़ा है? मैंने कहा पड़ा है। तो बोले आप मुझे बाजरा दे दो, मैं आपको गेहूं दे दूंगा। मतलब क्या, मैं कुछ आपको दूंगा, उसके बदले आप मुझे कुछ दोगे। पैसे की कोई वैल्यू नहीं थी, पैसा क्या था किसी को पता ही नहीं था। देखो, इन द बिगनिंग द ह्यूमन नीड्स वेर फ्यू, बहुत कम ज़रूरतें थी। ही यूज्ड टू फुलफिल हिज नीड्स हिमसेल्फ, whatever he produced was enough for his needs. Gradually human needs started increasing. धीरे धीरे जो ह्यूमन की नीड्स थी वो बढ़ना स्टार्ट हुई। इन सच ए सिचुएशन इट वॉज नॉट पॉसिबल दैट एवरी ह्यूमन बीइंग शुड प्रोड्यूस ऑल द थिंग्स ही नीडेड। और धीरे धीरे लगा कि एक आदमी उसको जितनी चीज़ें चाहिए वो सारी नहीं बना सकता। कॉन्सिक्वेंटली ए फैमिली स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर थिंग। जैसे मैंने चना उगाया, आपने गेहूँ, किसी ने बाजरा, किसी ने कुछ और उगाया, ऐसे हमने अलग अलग चीज़ें, मोठ, मूंग, वो सब उगाए। आफ्टर यूजिंग दैट कमोडिटी फॉर द फैमिली द रिमाइंडर्स वॉज गिवन टू द अदर फैमिलीज एंड इन रिटर्न द थिंग्स प्रोड्यूस बाय देम वर ऑब्टेन्ड। मैंने एक चीज़ आपको दी, उसके बदले दूसरी चीज़ आपसे ले ली। इन दिस वे ऑल द फैमिलीज कुड फुलफिल देयर नीड्स। एक्सचेंजिंग सम थिंग्स फॉर सम अदर थिंग्स इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, जिसके अंदर एक चीज़ मैं आपको दूंगा, उसके बदले दूसरी चीज़ मैं आपसे ले लूँगा कर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, बार्टर सिस्टम बोलते थे। दूसरा आया सर विलेज इकोनॉमी स्टेज। उसके बाद आई आपकी विलेज इकोनॉमी स्टेज। देखो क्या होता है, ग्रेजुअली पीपल गोट डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स। नाउ ऑल द पीपल बिलोंगिंग टू वन ट्राइब cultivated land collectively and produced all the things they needed। क्या हुआ, लोग जो वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए। एक ऐसे लोग जो खेती करेंगे, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कहते द होल वर्क वॉज डिवाइडेड अमंग मैन एंड वुमेन। आफ्टर दिस प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी स्टार्टेड। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ट्राइब्स वर डिवाइडेड इनटू फैमिलीज। नाउ सम फैमिलीज गोट देमसेल्व्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वाइल द अदर स्टार्टेड बिजनेस। कुछ लोगों ने खेती करना स्टार्ट कर दिया, कुछ लोग बिजनेस लाइन में चले गए। द पीपल एंगेज इन द बिजनेस वर्कड एज मिडल मैन। दे परचेज सरप्लस गुड्स फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज एंड इन एक्सचेंज सोल्ड द गुड्स दे नीडेड। इन दिस वे द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स स्टार्टेड एट द विलेज लेवल। पहले क्या था, पहले सभी लोग एक परिवार का हिस्सा होते थे, एक जैसे थे सभी, कोई अपना पराया कुछ था ही नहीं। जिसको जो चाहिए वो ले गया, जिसको जो चाहिए वो दे गया, ना चाहिए वो दे गया। इस तरीके से काम चलता था। धीरे धीरे क्या हुआ, मिडल मैन आ गया, बिजनेसमैन आ गया। तो लोग दो पार्ट में डिवाइड हो गए कि ये हम लोग खेती करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम बिजनेस करेंगे। बिजनेस क्या करेंगे, जो आप लोगों ने खेती करी है वो जो जितना सामान आपको चाहिए वो रख लो, एक्स्ट्रा सामान हमारे पास ला दो। जो सामान एक्स्ट्रा है वो मैं किसी और को दे दूंगा, उसके पास से जो एक्स्ट्रा सामान है वो मैं ले लूँगा। इस तरीके से बीच में मैं थोड़ा बहुत जो मेरे को चाहिए वो रख लूँगा, बाकी मैं लोगों को आपस में गुड्स जो एक्सचेंज करवाने का काम कर दूँगा। ये काम सब हुआ सर आपका विलेज इकोनॉमी स्टेज के अंदर। अभी तक पैसे की जो मोह माया थी वो बिजनेस के अंदर, इकोनॉमी के अंदर नहीं आई थी। उसके बाद हुआ सर मनी इन्वेंशन। देयर वर मैनी प्रॉब्लम्स इन द बार्टर सिस्टम ऑफ ट्रेड इन द एब्सेंस ऑफ डेफिनेट स्टैंडर्ड। In order to remove these problems, a universally accepted medium was discovered, which is called money। और यहाँ से आया आपका बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। At the first stage of money, food grains was the accepted medium of exchange. After this, gold, silver and coins of other metal becomes popular। क्या हुआ सर, अलग अलग मेटल्स के कोइंस आते गए, वो देते गए, उसके बदले गुड्स आप लेकर के आते गए। इस तरीके से आपकी जो थर्ड स्टेज थी वो ही मनी इन्वेंशन स्टेज जो थी वो आई। टाउन इकोनॉमी स्टेज। इन दिस स्टेज वेरियस बिजनेसमैन स्टार्टेड देयर बिजनेस एट ए प्लेस अवे फ्रॉम विलेज। अब लोग बाग धीरे धीरे गांव से बाहर निकलना स्टार्ट हुए। इन्होंने क्या किया, गांव से दूर थोड़ा कहीं और जाकर के, शहर में जाकर के अपना काम स्टार्ट कर लिया, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। दिस प्लेस वॉज कॉल्ड सिटी। द बिजनेस वॉज नाउ डन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। भी मैं इस चीज़ का काम करूँगा, आप इस चीज़ का करोगे, आप इस चीज़ का करोगे। जैसा उनका काम था उसके अकॉर्डिंग और वो उस स्पेशली उस फील्ड में काम करने लग गए। इट मीन्स एवरी बिजनेसमैन
बिकम ए स्पेशलिस्ट इन बाइंग एंड सेलिंग ए पर्टिकुलर थिंग। हर एक पर्सन किसी पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने और बेचने का काम करने लग गया। द लेबरर्स वर ऑल्सो मेड स्पेशलिस्ट इन डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। जो लेबर थी वो भी कि हम लोग इस चीज़ का काम करेंगे, हम ये काम करके दे देंगे सब आपको। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड डेवलपिंग। दिस रिजल्टेड इन द एक्सपांशन ऑफ ट्रेड। द कॉम्पिटिशन बिजनेस ऑल्सो स्टार्टेड एट दिस स्टेज। इससे पहले क्या था, जिसके पास जो है एक दूसरे को दे दो काम चला लो, या गाँव में आपस में परिवार डिवाइड हो गए, बीच वाला हो गया, उसने थोड़ा सामान दिया लिया, पैसा आने के बाद ही तो समस्याएं स्टार्ट हुई, तभी तो ये कॉम्पिटिशन और ये सब आया। ठीक है जी। उसके बाद आया सर इंडस्ट्रियल revolution stage. The development at this stage completely changed human life. Due to the development of engineering, the power-driven machines were made available to industry. As a result of it, many industries were established. These industries include कौन सी इंडस्ट्रीज आ गई सर? टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गई, आपकी केमिकल इंडस्ट्री आ गई, शुगर इंडस्ट्री आ गई, ये सब इंडस्ट्रीज आई, और कुछ एक चीज़ें जो आपकी बनानी वो है वो सब स्टार्ट हो गई। द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट मेड ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिसीव्ड मोमेंटम आफ्टर इंडिपेंडेंस। कहते सर क्या हुआ कि हम लोगों ने रोड के डेवलपमेंट पे काम किया, रेलवे के डेवलपमेंट पे काम किया, ट्रांसपोर्टेशन के डेवलपमेंट पे काम किया। इन सब के डेवलपमेंट होने से क्या हुआ, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उस इंडस्ट्री के अंदर जो टेक्सटाइल का बिजनेस है, शुगर का बिजनेस है, और भी नई नई इंडस्ट्रीज जो हैं वो सर सेटअप होने लगी इंडिया के अंदर। यहाँ से क्या हुआ सर, हम लोग इंडिपेंडेंस के बाद से हमें लगा कि हम लोग क्या हैं, कॉमर्स के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद आया सर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक द टेलीफोन, फैक्स, टेलेक्स, इंटरनेट, कॉमर्स, ई कॉमर्स। कहते सर जैसे जैसे क्या हुआ, कम्युनिकेशन होने लगा, हमारी बातचीत होने लगी, किसके थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, टेलेक्स के थ्रू, फैक्स के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, इंटरनेट, कॉमर्स, ई कॉमर्स। तो क्या हुआ, धीरे धीरे इन बातों के कारण हमारे जो विचार थे वो एक्सचेंज होने लगे। Similarly, business development got at impetus with the development of the mean of transport, airways, etc. और साथ साथ में क्या हुआ सर, ट्रांसपोर्ट के जो रिसोर्सेज थे वो भी क्या हुए, बढ़ गए। उसके कारण क्या हुआ, हम लोग और ग्रो करने लगे। These days business is at its peak in India because of the information technology. Many things are now being produced in India which are earlier imported. Not only this, there is a continuous upswing in the export in India. कहते हैं पहले सर हमें जो भी चीज़ें चाहिए होती थी वो सारी विदेश से मंगवाते थे, विदेशी हमें लूटते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोग बाहर से चीज़ें जो मंगवानी थी वो कम करने लगे और हम लोग हमारी चीज़ें ज़्यादा बनाने लगे। और इवन आज तो सर बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग चीज़ें बाहर से मंगवाते नहीं हैं, हम बाहर वालों को सप्लाई करते हैं, हम बाहर वालों को चीज़ें देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी सर, इस तरीके से आपकी हिस्ट्री थी किसकी, कॉमर्स की। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, बात आती है सर बैंकिंग सिस्टम की। इंडिया हैज़ एन ओल्ड हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन द कंट्री। इंडिया के अंदर सर बैंकिंग जो है वो क्या है, पुराने टाइम से काम चल रहा है। इंडिपेंडेंस से पहले जो है इंडिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम वर्क करता था। इंडिपेंडेंस 1947, उससे पहले भी इंडिया में बैंकिंग सिस्टम काम करता था। अगर आप लोगों ने सुना हो, देखा हो, पढ़ा हो, तो जो आपका आरबीआई है सर वो ही आ गया था 1935 में। तो 1935 में आरबीआई आ गया था। उससे पहले भी कुछ बैंक थे, इंपीरियल बैंक्स जिनको हम लोग बोलते हैं, वो सर हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। देखो क्या कह रहा है, इंडिजीनियस बैंकर्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी 1931 के अंदर बैंकिंग के लिए कमेटी बनाई गई थी सर। इंडिजीनियस बैंकर इज डिफाइंड एज एनी इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म रिसीविंग डिपॉजिट्स एंड डीलिंग इन हुंडीज एंड लैंडिंग मनीज। क्या था सर, अगर
कुछ लोगों को पैसा चाहिए तो वो पैसा लेके जा सकते हैं, हुंडीज के थ्रू हमसे पैसा लेकर के जा सकते हैं। अगर उनके पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है तो वो पैसा क्या है हमारे पास डिपॉजिट करवा सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी के साथ ये जो कमेटी थी वो काम कर रही थी। एज फार एज इंडोजीनियस बैंकर्स आर कंसर्न्ड देयर इज नो सच लॉ इन द कंट्री अंडर विच दीज बैंकर्स कैन रजिस्टर देमसेल्व्स। तो कहते ऐसा काम तो ये कर रहे थे बट ऐसा कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं था जिसके अंदर ये लोग खुद को रजिस्टर करवा सकें। इंडोजीनियस बैंकिंग एक्टिविटी इज लिमिटेड टू पर्टिकुलर कास्ट इन इंडिया। कुछ पर्टिकुलर कास्ट थी, वहाँ पे जो लोग थे वो ही ये काम करते थे। फॉर एग्जाम्पल इन गुजरात दीज आर सराफास, इन यूपी दीज आर साहूकार्स, जेटर्स इन साउथ, कियास इन असम, खत्री इन पंजाब एंड काली डेफची ब्राह्मण इन तिरुवनवली डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ। ये सब लोग सर क्या है यहाँ पे काम करते थे। ठीक है, चलो हमने क्या देखा सर, हमने देखा सर क्या हिस्ट्री रही, किस तरीके से जो वर्क है वो हुआ हमारा कॉमर्स के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग इंडिया के अंदर। कौन कौन सी स्टेज थी सर, बार्टर स्टेज थी सबसे पहले। बार्टर स्टेज में क्या था, हम लोग एक चीज़ किसी और को देते थे, उसके बदले दूसरा सामान हम उससे ले लेते थे। ये था सर हमारा बार्टर सिस्टम के अंदर। बार्टर सिस्टम के बाद सर विलेज इकोनॉमी आई, जहाँ पे दो अलग अलग धड़ों में लोग बंट गए, अपने अपने परिवार के अकॉर्डिंग हो लिए। क्या किया उन्होंने कि ये लोग खेती करेंगे, एक बंदा बैठ गया बोले हाँ आपने क्या उगाया लाओ, जितना चाहिए उतना रख लो बाकी मेरे पास ले आओ। ऐसे ही दूसरा, अच्छा आपने क्या उगाया, आप भी जितना चाहिए रख लो बाकी मेरे पास ले आओ। अच्छा तूने भाई क्या मूंग उगाए हैं, तूने क्या उगाया गेहूँ, तेरे को गेहूँ चाहिए क्या, ये ले तू गेहूँ ले जा और मूंग दे जा बदले में इतने, मेरे पास मूंग आ गया। अच्छा तूने भैया गेहूँ उगाया था क्या, तेरे को मूंग चाहिए क्या, ले जा। और आए 10 लोग, आपको क्या चाहिए, चना चाहिए, ये लो चना ले जाओ। क्या चाहिए, मोट चाहिए, मूंग चाहिए, बाजरा चाहिए, गेहूँ चाहिए, क्या चाहिए, जिसको जो चाहिए वो ले जाओ, सबको मैं सामान प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बदले जो आप लेके जा रहे हो उसके बदले आप क्या करोगे, आपने जो उगाया वो कुछ सामान मेरे को देके चले जाओ। तो पैसा नहीं था, केवल और केवल क्या हो रहा था, गुड्स का एक्सचेंज हो रहा था। फिर क्या हुआ, हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े, और आगे बढ़ के क्या आया, मनी का इन्वेंशन हुआ, पैसा आया। पैसा अगर आया सर तो स्टार्टिंग में अलग अलग मेटल्स के जो कॉइन्स थे वो बनाए गए। जैसे आपके सर फूड ग्रेन्स थी उनको यूज किया गया पहले, बाद में क्या बनाया गया, मेटल्स के कॉइन बने। कभी सबसे जैसे सर गोल्ड का, सिल्वर का, इवन आपका जो कॉइन्स हैं और अदर मेटल्स के जो पॉपुलर थे कॉइन्स वो सब बनाए गए। उसके बाद सर क्या आया, टाउन इकोनॉमी। टाउन इकोनॉमी में क्या था कि हम लोग केवल विलेज में काम नहीं करेंगे, जिसको बिजनेस करना है वो गांव छोड़ के गांव से थोड़ा दूर चला जाए। जहाँ पे वो गया सर उस जगह को हमने क्या बोला, सिटी बोला। वो पर्सन क्या करेगा, सिटी के अंदर जाके खुद का बिजनेस करेगा। और वहाँ पे क्या हुआ, जिस पर्सन को जिस चीज़ का बिजनेस करना है वो पर्सन सर उस चीज़ का बिजनेस कर लेगा। और उस चीज़ का बिजनेस वो पर्सन अगर करेगा तो स्पेशली वो उसी फील्ड में काम करेगा जिसका उसे बिजनेस करना है। ऐसी जो लेबर वगैरह थी वो सब भी क्या है, केवल उसी फील्ड में काम करने के लिए एग्री करी। उसके बाद नेक्स्ट आया सर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसके अंदर ये था कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट की फेज आई। शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो आपकी है, इन सब के डेवलपमेंट के लिए काम किया गया, मशीनरीज लाई गई इन सब के लिए। और सर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के मोड्स डेवलप किए गए। और सर लास्ट में हमने देखा कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट की जो कम्युनिकेशंस के नए नए मोड्स आ गए थे। उन नए नए मोड्स के कारण क्या हुआ, हमारे लिए ईजी हो गया बिजनेस करना। हम इजीली सर बायर और जो सेलर्स थे वो इजीली कनेक्ट हो पा रहे थे एक दूसरे से। और इजीली कनेक्ट होने के कारण सर क्या था, जो बिजनेस था वो ज़्यादा आगे बढ़ने लगा। और सर जो आज जैसा हम लोग कॉमर्स देख रहे हैं उसकी नींव रखी गई। हमारे यहाँ सर जो बिज़नेस का डेवलपमेंट हुआ, कॉमर्स का जो डेवलपमेंट हुआ वो आफ्टर इंडिपेंडेंस ज़्यादा हुआ। और इंडिपेंडेंस के बाद सर जो हम लोग देख रहे हैं क्या हुआ, बहुत सारी स्कीम्स लाई गई, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब हुआ सर। उसके कारण जो आज आप कॉमर्स देख रहे हो वो उसकी देन है। ठीक है, चलो आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे। जो भी आपको पढ़ाया है आपको अच्छे से रिवाइज करना है, रीड करना है। कोई डाउट्स अगर आपके हों तो कमेंट्स करके आप
पूछ सकते हो, जो ग्रुप्स बने आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय, गुड डे।